हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2019 के 7वें चरण के लिए जो लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन आप सभी लोग जान रहे हैं कि खासतौर से अभी जो मेरिट और नॉट मेरिट वाला जो मामला है उसको लेकर के चल रहा है। और शिक्षक अभ्यर्थी जो है अड़े हुए हैं कि बिहार स्टेट 2019 में जो इन द मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी हैं उनको ही जो है क्या किया जाए, नौकरी दी जाए, बाकी सबको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कमियां हैं बिहार स्टेट के रिजल्ट में, जिनको हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। और अगर बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी इन द मेरिट लिस्ट वाले हैं अगर तो स्वार्थी बन के इसी तरीके से जो है काम करते रहे तो नॉट इन द मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी या जो नॉन क्वालिफाइड हैं, जिनका राउंड ऑफ होने से भी जो है बच गया है, रिजल्ट नहीं आ पाया है, उन सभी अभ्यर्थियों को भी एक मंच पर आकर के उनकी कमियां बताते हुए स्टेट 2019 का जो परीक्षा हुई है इसको रद्द करने की जो है मांग करनी चाहिए। क्योंकि बिहार स्टेट 2019 में भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये सभी जानते हैं कि पैसे का लेन देन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया गया है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनके आधार पर बिहार स्टेट 2019 की परीक्षा को जो है रद्द कर देना चाहिए। और ये धरना प्रदर्शन जो है अगर ये अभ्यर्थी नहीं खत्म करते हैं तो मेरा ये मानना है कि बिहार शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा मंत्री जी खुद आगे आकर के हो सकता है इस बिहार स्टेट 2019 की जो परीक्षा हुई थी इसको रद्द कर दें। क्योंकि बिहार स्टेट 2019 की जो परीक्षा हुई थी इसमें कुछ सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, ये भी बात थी। और इसके साथ ही इसमें जो संशोधन किए गए थे वो किसी कारण से भी सही नहीं थे, उनका कोई लॉजिक नहीं था जिनको इसमें संशोधित करके जो है जारी किया गया। और इस बहाली प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया गया था, जो बिहार स्टेट 2019 की जो प्रक्रिया परीक्षा जो ली गई थी ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक हित को जो है साधने के लिए की गई थी और इसका कोई मकसद नहीं था। क्योंकि इसमें जो पद हैं, जो पद बताए गए हैं, उन पदों के सापेक्ष ही भर्ती होनी है, ना तो वो बढ़ सकते हैं ना तो घट सकते हैं। और जो अभ्यर्थियों को जो रिजल्ट कार्ड जारी किया गया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करिए। कोई नेगेटिव वीडियो ये नहीं है, ठीक है। इसमें जो कमियां हैं, बिहार स्टेट 2019 की जो परीक्षा की जो कमियां हैं उनको बताया जा रहा है और उसके आधार पर इस परीक्षा को मेरे हिसाब से रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इस पर आवेदन निकलेगा, जैसे ही इस पर आवेदन लिया जाएगा, आप ये मान के चलिए इस पर इतने सारे केस होने वाले हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया 3-4 साल तक आसानी से जो है खिंच जाएगी और आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे समझ से, मेरे अनुमान से इस भर्ती प्रक्रिया को जो है रद्द करा देना चाहिए। बिहार स्टेट 2019 को जो है पूरी तरीके से जो रद्द करके नई परीक्षा ली जानी चाहिए और उसमें नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सिंपल स्टेट परीक्षा होनी चाहिए। तो क्या क्या कमियां हैं सारी बताते हैं और आप भी इस बात को मानेंगे कि हाँ ये कमियां सही हैं। इन कमियों को जो है मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यही जो कमियां हैं, यही कमियां आगे चल करके आपकी जब 30,000-37,000 की पदों की जो बहाली आएगी तो उसमें एक केस करने का जो है कारण बन सकती हैं। तो इनको आप जो है ध्यान से सुनिए, समझिए और सब लोग मांग करिए कि अब इस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया जाए। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि स्टेट 2019 की सबसे पहली गलती, विज्ञापन में गलत भाषा का चयन किया गया है। जब शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो पदों की घोषणा क्यों की गई भाषा में, ठीक है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले से डिक्लेयर थी, पदों को उसमें क्यों दर्शाया गया और विषयवार कोटिवार रिजल्ट जारी करने की बात क्यों कही गई, ये बात फैक्ट है, ये नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत है। दूसरी चीज है कि कॉमर्स के अभ्यर्थियों को सोशल साइंस में एप्लीकेशन करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके साथ ही कॉमर्स के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं दी गई, ये सबसे बड़ी गलती की गई। तो कॉमर्स के अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, इनको भी इसमें जो है शामिल करना चाहिए था। साथ में कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को भी जो है शामिल करना चाहिए था। तो ये सारी गलतियां हैं। उसके बाद जो है विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रणाली थी उसका उल्लेख नहीं किया गया था, उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग हुआ। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू नहीं था, बाद में अलग से जो है एक नोटिस जारी करके नॉर्मलाइजेशन को लगाया गया और उसमें आपत्ति भी मांगी गई थी कि अगर किसी को आपत्ति है तो भी बताएं। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग बीच में करना सही नहीं था, क्योंकि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी। आपको इसको ऑफलाइन कराना चाहिए था, ऑनलाइन कराने का कोई मकसद नहीं है। जब रिजल्ट जारी होने वाला था उससे पहले अभ्यर्थियों, खास करके अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी थे, उनको एजेंसी के कुछ कथित कर्मचारी थे, उनके माध्यम से फोन करके पैसे की डिमांड की गई कि आपको परीक्षा में पास करा दिया जाएगा और बाकायदा लोगों ने पैसा दिया, परीक्षा में पास हुए। आप उनके नंबर्स को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में अंकों का हेर फेर होता है, 20 से 30 अंकों का हेरफेर होता है
और इसलिए एजेंसी के कर्मचारी या जो करप्शन करने वाले लोग होते हैं उनको ये मजबूती मिल जाती है कि वो नंबर को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसका क्लैरिफिकेशन भी बिहार सरकार या उस शिक्षा विभाग को उनको नहीं देना पड़ेगा। रिजल्ट से पहले आंसर की जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों के नंबर प्रदर्शित किए गए बिना नॉर्मलाइजेशन के। ये सही भी था, नॉर्मलाइजेशन के बिना जो है आंसर की जारी किया गया, उससे जो है काफ़ी इफेक्ट आया दिमाग पे लोगों के कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 20 से 30 अंक इधर उधर बाद में रिजल्ट में हुए थे, लेकिन उनके आंसर की के नंबर के हिसाब से वो क्वालिफाइड थे। ये भी गलती हुई। रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपनाया गया, वो भी बिना निगेटिव मार्किंग के, जिसका प्रभाव पास वाले फेल हो गए और फेल वाले पास हो गए, और मार्जिन नंबर भी इसका 20 से 30 अंक तक गया। 10, 15, 20, 30 तक जो है लोगों का मार्जिन अंक गया है, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपको निगेटिव मार्किंग इसमें लागू करनी चाहिए थी अगर नॉर्मलाइजेशन आपको लगाना था। अभ्यर्थियों को आरक्षणवार और विषयवार रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया था। आरक्षणवार और विषयवार रिजल्ट जो है जारी करने का आश्वासन दिया गया था। तो विषयवार की बात कर लेते हैं। तो विषयवार रिजल्ट जारी हुआ है कि नहीं हुआ है किसी को पता नहीं है, लेकिन आरक्षणवार रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कैटेगरी वाइज रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जबकि रिजल्ट कार्ड में सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड है उन सभी को यूआर में रखा गया है। जितने भी इन द मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी हैं उन सबको यूआर कैटेगरी में रखा गया है, अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। और रिजल्ट कार्ड जो दिया है उसके पीछे लिखा भी हुआ है कि जितने ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इन द मेरिट लिस्ट हैं उनको यूआर कैटेगरी माना गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है भेदभाव फिर से हुआ है आरक्षण रोस्टर को लेकर के। अब ये कैसे क्लियर करेंगे लोग कि कौन किस कैटेगरी का था, और उसको जो है सीट मिलने में रोस्टर का पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। महिला आरक्षण का अता पता नहीं है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी पता नहीं है, और दिव्यांगों का तो पता ही नहीं कि उनका रिजर्वेशन पॉइंट परसेंटेज क्या है। जो सबको आपने जो है यूआर में ही शामिल कर दिया है, तो महिला आरक्षण कैसे मिलेगा पदों की भर्ती में, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे मिलेगा, दिव्यांगों का आरक्षण कैसे मिलेगा, इसका कोई भी गाइडलाइन नहीं है। इतने सारे कारण होने के साथ ही रिजल्ट का विषयवार होना भी संदिग्ध है, क्योंकि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा घोषित की गई है तो विषयवार या पदवार रिजल्ट की बात ही खत्म हो जाती है। जब आपने इसको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि विषयवार जो है रिजल्ट जारी किया जाए और कैटेगरी वाइज जारी किया जाए। इसका कोई मतलब ही नहीं है, और पदों के सापेक्ष जारी किया जाए। मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं जारी हो रहा है। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डालने की कोशिश करूँगा ढूंढ करके। उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि आखिर बिहार शिक्षा विभाग क्यों जारी नहीं कर रहा है, और जिस दिन जारी करेगा उस दिन बवाल हो जाएगा, और वो हो गया। क्योंकि रिजल्ट कार्ड में बहुत सारी टेक्निकल खामियां थी, उनका सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट नहीं करता था इन सब चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बना है जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो करता है, वो सॉफ्टवेयर जो है एनटीए के हिसाब से, नेशनल टेस्ट एजेंसी के हिसाब से बनाया गया है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए है, और वो भी निगेटिव मार्किंग के साथ में है, जिसको आप पॉजिटिव मार्किंग में लागू नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो ये सारी कमियां हैं बिहार स्टेट 2019 की परीक्षा को रद्द करने के लिए। बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, 7 पॉइंट हैं। ये 7 पॉइंट आसानी से इस परीक्षा को रद्द करा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं रद्द कराते हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है तैयार रहिएगा। 37,000 पदों की जब आवेदन आएंगे तो इस पे जो है लगातार केस होने वाले हैं और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।